जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें बिहार बेल्ट्रॉन है, उसके बाद बिहार विधान परिषद है, या फिर आप कंप्यूटर टीचर का तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर, एसएससी या किसी भी कंप्यूटर संबंधित प्रतियोगिता है। सारे क्वेश्चन मैंने वहां से फिल्टर करके आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन टू इम्प्लीमेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन MS Excel 2016। MS Excel में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन सा विकल्प नहीं होता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, डेटा बार, फॉन्ट कलर और टॉप बटन रूल्स। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। आपको 10 सेकंड में आप इसको जवाब देना है। नीचे कमेंट करना है आप लोग को जवाब और बताना है कि कितना आपका सही जा रहा है। इसका आंसर होगा फॉन्ट कलर, क्योंकि आप जब MS वर्ड एक्सेल खोलते हैं तो इसमें आपको होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे हाईलाइट सेल रूल होता है, टॉप बटन रूल्स है, उसके बाद आपका डेटा बार है। लेकिन इसमें देखिए फॉन्ट कलर आपको कहीं नहीं दिख रहा। तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है 3 ऑप्शन जो है सही है और ये फॉन्ट कलर नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ मैनेजर वांट्स टू इनेबल पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑन द स्प्रेडशीट so that subordinate officer can delete any columns row from the sheet in MS Excel 2016, which option is कैन बी चूज। यदि कोई प्रबंधक स्प्रेडशीट यूज कर रहा है और चाहते हैं कि हमारे जो अधीनस्थ कर्मी है, यानी कोई कंपनी में आपके सीनियर है, वो आपके जो भी लोग स्टाफ है वो एक्सेल में कोई छेड़छाड़ ना करे, उसके लिए क्या होता है, एक्सेल में एक ऑप्शन होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन। उसको इनेबल करने के लिए कैसे करें? पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑन करने के बाद उसमें रो और कॉलम को कोई एडिट नहीं कर पाए। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट द ट्रैक चेंजेस ऑप्शन फ्रॉम द चेंजेस ग्रुप। सेकंड है ट्रांसलेट ऑप्शन फ्रॉम द और थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्शन ग्रुप फ्रॉम द, और फोर्थ ऑप्शन है शेयर बुक। इसमें है ट्रैक चेंजेस, ट्रांसलेट ऑप्शन, प्रोटेक्ट शीट और शेयर वर्क बुक। इसका आंसर आप लोग को हिंट मिलेगा कि किस ऑप्शन में मिलेगा। तो आपका टाइम आउट होगा। इसका जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? प्रोटेक्ट सीट, क्योंकि आपको इससे ही लग रहा है प्रोटेक्ट का मतलब है कि कहीं ये जो है जैसे ये ट्रैक चेंजेस, इसका यूज किया जाता है ट्रैक को चेंज करने के लिए। और ट्रांसलेट ऑप्शन जान ही रहे हैं, और शेयर वर्क बुक तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा प्रोटेक्ट सीट। आप ये देखिए रिव्यू टैब के अंदर चेंजेस ग्रुप के अंदर आपको प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्क बुक आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन सब मेनू शुड बी यूज्ड इन MS Excel 2016 इफ वी वांट टू शो हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन सम एलिमेंट। यदि कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध दिखाना हो तो MS Excel में किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? आपके ऑप्शन है चूज द पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम द पिक्चर ग्रुप। सेकंड है क्लिप आर्ट फ्रॉम द पिक्चर्स। थर्ड है स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। और फोर्थ है सिलेक्ट बार फ्रॉम द चार्ट ग्रुप। और आपका टाइम स्टार्ट होता है। और इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैंने सभी प्रतियोगिताओं में से फिल्टर करके लाया है आपके लिए। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सही है, और जिसका जवाब होगा स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सब मेनू शुड बी यूज टू MS Excel डू वांट टू हायरार्किकल रिलेशनशिप। किसी का रिलेशनशिप दिखाने के लिए स्मार्ट आर्ट यूज किया जाता है। जैसे आपके पिताजी हैं, पिताजी के 2 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से उसको एक लेते हैं, उसको कॉलम स्मार्ट आर्ट का यूज किया जाता है। ये देखिए आपका ये स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इलस्ट्रेशन में होता है। ये सेव स्मार्ट आर्ट स्क्रीनशॉट ये आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप में होता है, और ये होता है आपका इंसर्ट टैब MS Excel 2016, 13 और जो भी अपग्रेडेड वर्जन है सब में सब ये सेम ही है।
ये क्वेश्चन थोड़ा और आपको हल्का लगेगा। MS एक्सेल में किस मेनू में हाइड और अनहाइड विकल्प होता है? इन विच मेनू MS एक्सेल 2016 हाइड और अनहाइड ऑप्शन अवेलेबल? फर्स्ट व्यू पेज लेआउट, सेकंड होम एंड डिलीट, थर्ड होम पेज, और फोर्थ है डेटा और गेट डेटा, यानी डेटा टैब के अंदर गेट डेटा। तो आपका क्या होगा आंसर? आपके पास टाइम है, आपको इसका जवाब देना है। इसका आंसर जो होगा होम टैब के अंदर फॉर्मेट ग्रुप होता है, हाइड अनहाइड। व्यू पेज लेआउट में भी होता है, जिसमें आप रूलर और ग्रिडलैंड को व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोविंग इज नॉट फंक्शन इन द होम टैब फ्रॉम द MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में होम टैब में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन नहीं होता? पावर पॉइंट में कौन सा फंक्शन नहीं होता? फर्स्ट है सिलेक्शन ऑप्शन, सेकंड है न्यू स्लाइड, थर्ड है फाइंड, और फोर्थ है स्लाइड डिजाइन। आपके होम टैब में कौन सा विकल्प नहीं होता है, ये आपको बताना। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन जो है ये आपके स्लाइड का एक अलग ही टैब होता है, उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल से, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से है। जो हमारे स्टूडेंट होंगे इसका आंसर जरूर कमेंट करें। दूसरी पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट के लिए पर दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जॉयस्टिक, माउस, OCR और पंच कार्ड। क्या होगा इसका आंसर? सेकेंड पीढ़ी में। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था। फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1968, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ये आपको जनरेशन में पढ़ाया था, आपको याद होगा। इसका आंसर होगा पंच कार्ड। सेकेंड जनरेशन में इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया था। एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा समझने के लिए उसमें वो करके उसमें डाला हुआ रहता है और उसमें डेटा इनपुट रहता है, उससे वो कंप्यूटर डिटेक्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असेंबलर। असेंबलर के बारे में इसमें से कौन सा जो है कथन सही है? पहला है इट इज ए टाइप्स ऑफ एंटीवायरस, सेकेंड है इट कन्वर्ट हार्ड ड्राइव आउटपुट डिवाइस, थर्ड है इट्स एक्ट टू ब्रिज बिटवीन सिंबली कोड, और फोर्थ है इन एक्ट ऑफ इंटरफेस। आपको पता होगा असेंबलर जो होता है, अभी हिंट नहीं, अभी आपको जवाब देना। असेंबलर जो है वो बता दें आप लोग को। असेंबलर जो है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके साथ ही मिलके काम करता है। इसका काम है डिकोड करना। चलिए इसका जवाब 3 है और इसको हिंदी में देखते हैं। यह असेंबली भाषा को कंप्यूटर प्रोसेस में लिखे गए प्रतीकांत कोडिंग निर्देशों के बीच एक पुल के लिए काम करता है। ये असेंबल कंप्यूटर जो को पता है कि हार्डवेयर को समझता है, हार्डवेयर जो लैंग्वेज होता है 0-1, तो वह क्या करता है असेंबली लैंग्वेज उसे कहा जाता है 0-1। ये क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर इट्स एक्ट टू ब्रिज बिटवीन सिम्बॉलिक कोड, सिम्बॉलिक कोड को जो है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये असेंबलर का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ पेज साइज इन द पेज लेआउट। क्वेश्चन है आपका एक्सेल से है। एक्सेल में पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार है? A4, एक्सिक्यूटिव, लेटर एंड लीगल। इसमें से कौन सा एक्सेल का पेज साइज है, आपको बताना है। आंसर कमेंट कीजिए। आंसर ये लिखिएगा आप लोग 8 का B, 8 का C, ऐसे पता चलेगा कि आप 8 का आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर होगा लेटर। कुछ लोग सोच रहे हैं A5, एक्सिक्यूटिव, लीगल, ये सब क्या है? ये सब MS वर्ड में होता है। लीगल साइज आप ले सकते हैं, इसमें सिर्फ लेटर साइज ही ले सकते हैं MS एक्सेल। विच ऑप्शन शुड बी चूज चेंज द
थीम ऑफ विंडोज एक्सपी। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को पता होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसी में विंडोज एक्सपी बहुत मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। अभी विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस समय जो है, अच्छा हिंदी में गड़बड़ हो गया, उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम था तो उस समय जो है थीम चेंज करने के लिए क्या यूज किया जाता था। आपका ऑप्शन है डबल क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, सेकंड है राइट क्लिक ऑन नेटवर्क प्लेस फीचर्स एंड IPv4, थर्ड है लेफ्ट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, सी ड्राइव एंड चेंज थीम, फोर्थ है राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, प्रॉपर्टीज और थीम। तो जिस तरह विंडोज 10 में थीम चेंज करते हैं या बैकग्राउंड चेंज करते हैं, उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन ईजी है, इसका जवाब आप लोग जरूर दें। इसका आंसर 4 होगा। राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, उसके बाद वहाँ से आप थीम, बैकग्राउंड या स्क्रीन सेवर, वो जो 3D में लगाते थे, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPROM। EPROM का आपको फुल फॉर्म बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकेंड है इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रैंडम ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी, तीसरा इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, थर्ड है इरेजेबल पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का आपको फुल फॉर्म बताना है। ये भी आपका बेल्ट्रॉन में पूछा गया है, SSC में भी और हाई कोर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। 10 का 3, देखते हैं 10 का सी कितने आदमी लगाया है, उनका सही है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू फंक्शन MS एक्सेल बियॉन्ड ऑफ विच। ट्रू फंक्शन यूज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, फिनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम और टेक्स्ट, किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रू और फॉल्स। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर होगा लॉजिकल, क्योंकि ट्रू जो है इफ करके ट्रू करके फॉल्स करके जो लगाते हैं वो लॉजिकल में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड वी चूज वी वांट टू रीस्टोर आवर कंप्यूटर टू प्रीवियस वर्जन इन विंडोज XP एंड 7। यदि आप अपने कंप्यूटर XP विंडोज 7 के पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। पहला, स्टार्ट पे जाना है और प्रोग्राम पे जाना है, एसेसरीज पे जाना है, उसके बाद RDC करना है। सेकंड है कंट्रोल पैनल, यूजर और पासवर्ड। थर्ड है माई कंप्यूटर, सी ड्राइव एंड यूजर। फोर्थ है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और सिस्टम टूल्स। इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से आप सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम पुराना हो गया है तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ राउटिंग। ये आपका इंटरनेट से क्वेश्चन है, और ये जो भी NIOS का जो सिलेबस जितने भी कंप्यूटर प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं उस सब में एक ही पैटर्न है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबके लिए ये काम करेंगे। राउटिंग का काम क्या है, प्रोसेस टू सेविंग डेटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव, सेकेंड है हार्ड ड्राइव असेंबलिंग प्रोसेस, थर्ड है रैम क्लीनिंग प्रोसेस, फोर्थ है the process of transferring packet of the data destination to source to destination, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो है डेटा ट्रांसफर यूज करने के लिए एक पैकेट बनाता है, उसी को राउटिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर 4 GB का फाइल भेजते हैं तो आपका 4 GB का फाइल नहीं जाता, या फिर आप ही कुछ डाउनलोड करते हैं तो वो पैकेट में डाउनलोड होता है, उसी को कहते हैं राउटिंग। वो छोटा छोटा पैकेट में डेटा वो इनक्रप्ट करके उसको डाउनलोड करता है, इसी को बोलते हैं। और ये डेस्टिनेशन से सोर्स तक पहुंचाने के बीच के पैकेट के डेटा को राउटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट से था, ये आपका एक्सेल से है, सॉरी वर्ड से है। वर्ड में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन का निम्नलिखित में किस मेनू से चूज किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, इसका जवाब देना। रेफरेंसेस टैब होगा, पेज लेआउट होगा, रिव्यू और इंसर्ट होगा। क्रॉस रेफरेंसेज ये ऑप्शन किस टैब में होता है। आपका समय समाप्त है, इसका आंसर होगा रेफरेंसेस टैब में ये होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A company offers 6 different items to the customer. The sales manager prepared a slide
ये बहुत लंबा आपका लग रहा होगा कि क्वेश्चन है। यदि किसी कंपनी में 6 अलग अलग वस्तुएं प्रदान करने और बिक्री प्रबंधन करने के लिए पर्यवेक्षक का प्रस्तुतिकरण के दौरान आइटम को सिलेक्ट करना होता है। पावर पॉइंट में आप जब काम करते हैं तो उसमें बहुत सारा स्लाइड होता है, उसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर एकदम छोटा है, आप लोग इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। क्या होता है पावर पॉइंट में बहुत सारा पीछे देख रहे हैं छोटा छोटा सा उसी तरह का बहुत सारा स्लाइड होता है, एक स्क्रीन पर खुल जाता है और उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, while writing a documents दिल्ली इज राइटन एज दिल्ली। अब दिल्ली को जो दिल्ली लिख दिया है तो 6 और 7 प्लेस विच फ्लोविंग इज करेक्ट एरर वन गो टू। 6 से 7 जगह अगर आपने गलत लिख दिया है तो इसको चेंज करने के लिए कौन सा विकल्प यूज करेंगे। एकदम काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो लोग शॉर्टकट की जानते होंगे तो उनको पता होगा कि रिप्लेस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। इसके लिए कंट्रोल H यूज करते हैं रिप्लेस करने के लिए। फाइंड करने के लिए कंट्रोल F करते हैं। कंट्रोल D गलत है, कंट्रोल D अल्ट डिलीट है, शिफ्ट D गलत है, शिफ्ट D से डिलीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू प्रोवाइड ऑप्शन टू मूव बिटवीन स्लाइड। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए यूज किया जाता है। ये सॉरी ये क्वेश्चन शायद 17 में हिंदी कुछ और हो गया है। यदि कोई उपयोग करता है विंडोज एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर से एक फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान क्या होगा। ये है आपका क्वेश्चन। अगर विंडोज एक्सपी में इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते तो वो फाइल जाता कहाँ था, क्योंकि उसमें तो डाउनलोड होता नहीं था। विंडोज 10 में डाउनलोड में जाता था और इसमें आपके ऑप्शन है सी ड्राइव, माई डॉक्यूमेंट, डी ड्राइव, सी ड्राइव डेस्कटॉप, डी ड्राइव डेस्कटॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ड्राइव माई डॉक्यूमेंट में जाके आपका होता है, तो क्योंकि डी ड्राइव में तो होगा नहीं और सी ड्राइव डेस्कटॉप पे भी नहीं होगा, क्योंकि डाउनलोडेड फाइल जो है पुराने वाले ओल्ड जो है लिगेसी पुराने वाले सॉफ्टवेयर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो माई डॉक्यूमेंट में होता था। अब डाउनलोड का एक अलग ही फाइल है जो विंडोज 7, 8 या अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू प्रोवाइड द ऑप्शन बिटवीन मूव। जो पहले पीछे वाला में 17 नंबर में गलत स्टेप हो गया था। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिज़ाइन टैब, होम टैब, ट्रांजिशन और व्यू। सॉरी टैब नहीं है इसमें। एक स्लाइड जब दूसरे स्लाइड में जब कोई एनिमेशन के साथ मूव करता है उसे क्या कहते हैं। आपको हिंट दे दिया है, इसका जवाब जरूर दीजिए। उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जब भी आपका एक स्लाइड मूव होगी जब दूसरा स्लाइड आता है तो उसके बीच में जो मूवमेंट होता है उसी को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। और ट्रांजिशन लगाना पड़ता है, जैसे पर्दा खुलता है कुछ दिखाता है तो वो पर्दा वाला जो है या फिर रोबोटिक्स है, ये आपका क्या है ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन टू करेक्ट फॉर द रिसाइजिंग टू द सेल इन MS Excel टू। यदि कोई नया, इसमें क्वेश्चन फिर हिंदी इंग्लिश में इधर उधर हो गया थोड़ा। क्वेश्चन ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला हिंदी वाला सही। यदि कोई नया हार्डवेयर IO डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस में जोड़ा जाता है तो हम किस विकल्प द्वारा हार्डवेयर ड्राइवर को स्थिति का जांच करते हैं। सर्विस, डिवाइस मैनेजर, विंडोज डिफेंडर, डिफॉल्ट प्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये इजी भी है। कोई भी हार्डवेयर, कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर अगर माउस कीबोर्ड या कुछ भी अगर आप ऐड करते हैं तो उसका जो अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है तो इसको चेक करने के लिए हम लोग डिवाइस मैनेजर यूज करते हैं। अगर नहीं काम करते तो उसके लिए उसको डिवाइस ड्राइवर भी डालना पड़ता है। इसका आंसर होगा बी, 19 का बी। तो आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 25 जो क्वेश्चन हम आप लोग पिछले प्रीवियस ईयर का बहुत सारे एग्जाम से लेके आए हैं तो उसमें कितना सही हुआ है तो आप लोग जरूर बताइएगा। एक्सेल में हैंगिंग फंक्शन डैश से जुड़ा है। आपका ऑप्शन है ओनली कॉलम हाइट कैन बी एडजस्टेड। सेकेंड है आपका ओनली रो विथ कैन बी एडजस्टेड। थर्ड है आपका रो विथ कॉलम हाइट कैन बी एडजस्टेड। और फोर्थ है रो हाइट कैन बी कॉलम विथ कैन बी एडजस्टेड। ये आपका हैंगिंग फंक्शन किससे जुड़ा हुआ है। इसका आंसर बताइए। चलिए हमें इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा 4। रो हाइट एंड कॉलम विथ कैन बी एडजस्टेबल। रो और हाइट को जो एडजस्ट करते हैं उसी को बोलते हैं।
एक्सेल का आकार बदलने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ओनली कॉलम हाइट कैन बी एडजस्टेड, ओनली रो कैन बी एडजस्टेड, रो एंड कॉलम हाइट विथ कैन बी एडजस्टेड, रो हाइट कॉलम, रो हाइट एंड कॉलम विथ कैन बी एडजस्टेड। एक्सेल में सेल का आकार बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सेल का आकार बदलने के लिए आपका रो हाइट एंड कॉलम विथ कैन बी एडजस्ट। कैमरा जो गलत जगह लगा पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, इसलिए कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन फाइल मेनू। एक्सेल के फाइल मेनू में कौन सा विकल्प है आपको बताना है? क्लैसियस, इंसर्ट, लेआउट एंड एडशीट। एमएस एक्सेल में फाइल मेनू में कौन सा है? ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए आप लोग क्वेश्चन को इवैल्यूएट कीजिए, जैसे जो ऑप्शन गलत है पहले उसको छाटिए। जैसे इंसर्ट होगा नहीं क्योंकि इंसर्ट अलग ही टैब होता है। फाइल टैब का विकल्प निम्नलिखित में कौन सा है? लेआउट होगा नहीं, एडशीट जो होता है वो होम टैब से होता है, इसमें फाइल टैब पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन होगा क्लॉज। एक्सेल में कॉपी करने के लिए फिर पेस्ट करने के लिए फॉर्मेटिंग विकल्प का प्रदान किया जाता है। ये विकल्प कहाँ पर आता है? फॉर्मेटिंग कहाँ पे होता है भाई? व्यू टैब में, फार्मूला बार में, फार्मूला पेस्ट स्पेशल में, होम स्पेशल में और इंसर्ट में। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। MS Excel 2016 provides some formatting option while copying and then pasting. Where are these option found? View, उसके बाद फार्मूला में जाएंगे, फॉर्मूलाइजेशन, उसके बाद पेस्ट में, होम, पेस्ट स्पेशल और इंसर्ट फॉर्मेट। तो आपका होम में ही पेस्ट होता है और वहाँ से आप लोग ये जो है पेस्ट स्पेशल करके फॉर्मेटिंग विकल्प यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का प्रयोग पहली बार डैश पर किया गया था। अभी हम लोग 5G यूज करते हैं, LTE, VoLTE, लेकिन ईमेल में पहला इंटरनेट यूज किया गया था ईमेल भेजने के लिए, वो क्या था? आपका ऑप्शन है HTTPS, सेकंड था URL, थर्ड है ARPANET और फोर्थ है OSI मोड। HTTPS है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर, URL यूनिफाइड क्या होता है URL, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, OSI ओपन सिस्टम इंटरफेस, ऐसे करके कुछ होता है इसका फुल। इसमें क्या होगा? ईमेल के लिए पहली बार यूज किया गया था, वो यूज किया गया था ARPANET। आपको बता दें द US एडवांस रिसर्च यानी US मिलिट्री द्वारा पहला ये तकनीक प्रयोग किया गया था डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। द US एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको ARPANET बोलते हैं, was the first public packet switched computer network. It was the first used in 1969 to finally decommissioned in 1989. ARPANET's main used for the academic and research purpose. तो ये पहला जो है ईमेल यूज करने के लिए ARPANET का यूज किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। फोटोन क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, it is the part of processor, it is the part of printer, it is a part of programming language। इसका आंसर ठीक होगा। ये आपको पता होगा फोटोन जो है या प्रोग्रामिंग से ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपने अभी तक इसका जो है टोटल क्वेश्चन आपने देखा, इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द ही लेके आएंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।